दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी नन के बारे में है जो अलग अलग मर्दों के साथ कुछ करती है। अब वो क्या करती थी और कैसे करती थी, ये तो आपको आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक चर्च देखते हैं जहां पर एक आदमी पेंटिंग कर रहा था। वो इस चर्च में कई दिनों से काम कर रहा था, पर उसे कई दिनों से इस काम के पैसे नहीं मिले थे। इसलिए वो फादर के पास पैसे मांगने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि प्लेग की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है। ये देखकर वो आदमी काफी निराश हो जाता है, क्योंकि अब उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तभी उसे वहां फादर की ड्रेस दिखती है और उसको आइडिया आता है कि वो नकली फादर बन जाता है, जिसके बाद उसको अच्छा खाना और मजे के लिए बहुत सी नन मिलेंगी। इसके बाद हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जो हमारा हीरो है और उसका नाम होता है लॉरेंस। वह जर्बिनो नाम के शख्स से छिप रहा था। जर्बिनो लॉरेंस को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों से कहता है, लेकिन किसी तरह लॉरेंस भाग जाता है। इसके बाद लॉरेंस अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ ताकि जर्बिनो तुम्हें अरेस्ट ना कर पाए। लॉरेंस अपने दोस्तों की बात मान लेता है और वो ये शहर छोड़ के चला जाता है। इसके बाद हम पेम्पेनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पेम्पेनिया के माता पिता की प्लेग के चलते डेथ हो गई थी और वो इस वजह से बहुत दुखी थी। तब भी वहां जर्बिनो आता है और रानी से कहता है कि अब तुम क्या करोगी। रानी कहती है कि वे अब रशिया के राजा से विवाह करेगी। अब जर्बिनो रानी से कहता है कि तुम्हारे माता पिता ने मुझसे बहुत सारे पैसे उठा लिए थे। अब उनके मरने के बाद उनकी सारे दौलत पे मेरा हक है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास केवल ये घर बचा है और अगर तुम ये घर अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लॉरेंस को देखते हैं जिसके पीछे जर्बिनो के आदमी पड़े थे। लॉरेंस यहां एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर यहां से जा रहा था। लॉरेंस उस आदमी से उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है। तब वो आदमी लॉरेंस को बताता है कि यह एक गूंगा बेरा आदमी था जो पास के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन आज उसकी मौत हो गई। ये सुन के लॉरेंस को ख्याल आता है कि अगर यह आदमी मर गया है तो वहां दूसरे आदमी की जरूरत जरूर होगी, इसीलिए वो गूंगा बेरा बन के उस चर्च में रह सकता है। इसके बाद लॉरेंस जर्बिनो के आदमी से बचने के लिए पेड़ पे छिप जाता है। जब जर्बिनो के आदमी वहां से चले जाते हैं तब लॉरेंस पेड़ से उतरने लगता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लॉरेंस जमीन पे गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ बहुत ही सेक्सी नन आती है और लॉरेंस को चर्च में ले जाती है। वह सभी बहुत प्यासी थीं और वो लॉरेंस के साथ मजे करना शुरू कर देती है। अब लॉरेंस को भी हो जाता है। वह बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। तभी वहां नन्स की हेड आती है। ये दोनों नन से बताती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। ये सुन के सीनियर नन्स बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें एक गूंगा बहरा आदमी ही चाहता था और वो उसको काम पर रख लेती है। एक दिन लॉरेंस नहा रहा था, तभी वह सेक्सी नन आती है और अपने कपड़े उतार के उसके साथ नहाने लगती हैं। लॉरेंस भी उनके साथ पूरे मजे लेता है। दरअसल नन्स इसीलिए गूंगे बहरे को काम पर रखते थी ताकि वो उसके साथ जो भी करे वो आदमी किसी को बता ना सके। इसके बाद हम पेम्पेनिया को देखते हैं जो जर्बिनो से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक चर्च में रहने आती हैं और ये वही चर्च था जिसमें लॉरेंस काम करता था। दो नन्स जब पेम्पेनिया को कपड़े पहना रही थीं तब पेम्पेनिया यहां लॉरेंस को देखती है। वो उनसे पूछती है कि ये लड़का कौन है। तब नन्स उसे बताती है कि उसका नाम लॉरेंस है और वो यहां का माली है और इस चर्च की देखभाल करता है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि वो गूंगा बहरा है। एक बार जब लॉरेंस अपना काम कर रहा था तब एक नन लॉरेंस के पास आती है और वो लॉरेंस के साथ घपाघप करने लग जाती है, लेकिन पेम्पेनिया उन्हें देख लेती है। ये देख कि पेम्पेनिया को बहुत जलन महसूस होती है क्योंकि वो भी उसको पसंद थी। इसके बाद हम रशिया के राजकुमार जजकी को देखते हैं जो पेम्पेनिया के राजमहल में आता है, लेकिन जर्बिनो उससे कहता है कि पेम्पेनिया मुझसे शादी करने वाली है। ये सुन के जजकी वहां से जाने लगता है, पर बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पेम्पेनिया कई दिनों से दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रही है। ये सुन के जजकी उस शहर की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हम लॉरेंस को देखते हैं जिसके पास दो नन आती है। दरअसल उन्हें अब पता चल गया था कि बाकी नन लॉरेंस के साथ क्या करती है और वो भी लॉरेंस के साथ वही करना चाहती थी। लॉरेंस भी इसके लिए मान जाता है और वो उन दोनों के साथ घपाघप करता है। अब धीरे धीरे पेम्पेनिया लॉरेंस को पसंद करने लगी थी और उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन लॉरेंस अपना काम करते गाना गा रहा था, तब पेम्पेनिया उसे गाना गाते हुए सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि लॉरेंस गूंगा बहरा नहीं है।
फिर एक बार पेनपेनिया अकेले ही लोरेन के पास जाती है और वो लोरेन की आंखों में पट्टी बांध देती है और इसके बाद वो अपना नकाब उठा के कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वो लोरेन को किस भी करती है और उससे कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार है और इसके बाद वो वहां से चले जाती है। अब आंखों में पट्टी की वजह से लोरेन उसे पहचान नहीं पाता कि वो लड़की कौन थी। अब कुछ दिनों के बाद पेनपेनिया को वहां से जाने का टाइम आता है, पर जाने से पहले वो हेड नन को बता देती है कि लोरेन गूंगा नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है। दरअसल पेनपेनिया लोरेन को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। ये सुन के हेड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लोरेन को चर्च से निकल देती है। पेनपेनिया जब घर वापस आ रही थी तब बाहर उसे लोरेन मिलता है। वो उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। अब पेनपेनिया तो पहले से उसे पसंद करती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम जरचश्की को देखते हैं जो पेनपेनिया को ढूंढ रहा था। तब वो एक लड़की को देखता है और उसे बातें करने लगता है। वो उसे पेनपेनिया के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैं रशिया का राजकुमार हूं और मैं पेनपेनिया से शादी करने वाला हूं। ये सुन के वो लड़की कहती है कि मैं ही पेनपेनिया हूं, तो जरचश्की की भी मान लेता है क्योंकि उसने पहले कभी पेनपेनिया को नहीं देखा था। यहां पेनपेनिया लोरेन को लेकर घर पहुंचती है। बातों बातों में लोरेन पेनपेनिया को बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहां उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वह कहता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक किस किया था और कहा था कि वह उसे बहुत प्यार करती है। ये सुन के पेनपेनिया भी समझ जाती है कि लोरेन भी उसे पसंद करता है। पेनपेनिया लोरेन से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। तब लोरेन कहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से उसे पहचान लूंगा। अब यहां पेनपेनिया उसे बताने ही वाली थी कि वह लड़की है, पर तब वहां जर्बिन आता है। वह लोरेन को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उसे अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है, पर लोरेन उसके सामने टिक नहीं पाता। वह लोरेन को मारने ही वाला था। तभी पेनपेनिया उसे रोकते हुए कहती है कि अगर लोरेन को कुछ हुआ तो वह उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन उसे लोरेन को छोड़ना होगा। तो जर्बिनो उसकी बात मान लेता है। वह लोरेन को छोड़ देता है और अपने 2 आदमियों को फादर को लेने के लिए भेजता है। जब फादर आते हैं तब पेनपेनिया उसे पैसे देते हुए कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए कैसे भी करके ये शादी कैंसिल करवा दो। तो फादर कहता है कि ठीक है, और ये वही फादर था जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जर्बिनो के आदमी लोरेंस को जंगल में ले जा रहे हैं। यहां उनका प्लान लोरेंस को मरने का था, लेकिन वो उनको चकमा देकर भाग जाता है और देखता है कि जरचश्की पेनपेनिया को खोजा जा रहा है, इसलिए वो भी पीछे जाने लगता है। जहां वो देखता है कि जार्बिनो पेनपेनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था, तब वहां जरचश्की आता है और उसके पास गन भी थी। गन देखकर जर्बिनो की फट जाती है और वह वहां से भागने लगता है। जरचश्की यहां सबको मार देता है और आखिर में वह जर्बिनो को भी मार देता है। पेनपेनिया उससे कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेन से प्यार करती है। ये कहकर वो अपना नकाब हटाती है। जब जर्ज की पेनपेनिया का चेहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम वो पेनपेनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूं। तभी वहां वो लड़की आती है जो उससे जेल में मिलती। दरअसल ये पेनपेनिया की फ्रेंड मलिशा थी। मलिशा को देखकर जर्ज की कहता है कि यही मेरी पेनपेनिया है और मैं इससे शादी करूंगा। एंड में पेनपेनिया लोरेन के पास में आती है और उससे शादी के लिए प्रपोज करती है। तब लोरेन कहता है कि वह किसी और से प्यार करता है। पेनपेनिया कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझसे एक बार किस करो। और जब वो पेनपेनीज को किस करता है तो उसको पहचान जाता है कि वो वही चर्च वाली लड़की है जिसने चर्च में उसे किस किया था। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।